Hello student, welcome to our channel Maths is Fun. I am Anita ma'am and today we are going to start question number 13 of chapter 5, exercise 5.1 of class 8. Question number 13. Find the square of the following number having 5 at one digit place. यानी हमारे क्वेश्चन नंबर जैसे 45 है, इसमें आपकी फर्स्ट डिजिट जो वन डिजिट है जो है 5, इसका हम इसके स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर निकालना है। स्टार्ट द सॉल्यूशन। वी नो दैट, जैसे यहाँ पर 45 दिया हुआ क्वेश्चन हमारे पास, तो हमने लिखना है ए। 4 को हमने ए मानना है और 5 का स्क्वायर, जिसे हम जानते हैं कि स्क्वायर करते हैं तो 45 का स्क्वायर करते हैं। अब इसका एक तरीका है कि इसको हमने ए मान लिया, 4 को ए मान लेते हैं और ए मल्टीप्लाई ए प्लस 1 इंटू 100, ठीक है। प्लस हमारे 5 है, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह पे हमने 45 का स्क्वायर करना है ना। तो ए की जगह पर हमारे पास क्या है 4, जहां जहां हमारे पास ए है उसको हमने 4 रख देना। 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4 को हमने यूं ही उतार लेना है, मल्टीप्लाई 4 और प्लस 1 ब्रैकेट का काम करते हैं। 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस 5 का स्केयर करते हैं, 5 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास 25 है। अब 4 5 जो 20 होता है, 20 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 प्लस 25, अब इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास 2000, ठीक है। 2000 प्लस 25 इक्वल हो जाएगा 2025। अब हमने 45 का स्केयर भी करते हैं तो हमारे पास 2025, बट ये रूल आपके अनुसार हमें इसको आसान तरीके से करना है, इस तरह से करना है। आंसर इसका फर्स्ट का ये। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आप देखो 75, वही लिखेंगे वी नाउ दैट ए 5 स्केयर, यानी फर्स्ट वन चीज जो हमारे पास है 5 है, तो यहाँ पे ए 7 को हमने ए मान लिया, तो ए मल्टीप्लाई ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 5 का स्केयर। यहाँ पे जहाँ जहाँ ए है यहाँ पर हमारे पास 7 है, 75 का स्केयर यानी 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25, ठीक है। 7 यूं एच डी उतार दिए, उसके बाद 7 प्लस 1 8 हो गया, मल्टीप्लाई 100 प्लस 25, ठीक है। 7 8 जा 56 होता है और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल जीरो है, इसलिए डबल जीरो लगा देंगे। यहाँ गया 5600 प्लस 25 और आंसर आ जाएगा आपका, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5625 आंसर आ जाएगा आपका। 75 का स्केयर करेंगे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 95, सेम वैसे ही करेंगे। वी नाउ दैट द ए 5 स्केयर इक्वल होगा ए इंटू ए प्लस 1 इंटू 100, ठीक है, प्लस 5 का स्केयर। तो यहाँ पे ए की जगह पर हमारे पास 9 है, 9 लिखेंगे, ठीक है। 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25, ठीक है। 9 और 1 प्लस करते हैं तो 10 हो जाता है। 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया कि तो हमारे पास 9000 प्लस 25 आ जाएगा। इस तरह से आप इनको प्लस करेंगे तो 9025, ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 125। अब यहाँ पर देखो इसकी वन डिजिट तो हमारे 5 है, लेकिन यहाँ पर दूसरी डिजिट जो है, सेकंड डिजिट जो है वो 12 है, तो वी नाउ दैट द 12 को ही हमने ए मान लेना। तो ए प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 का स्केयर, ये रूल से हमने चलना है। ए की जगह पर हमारे पास क्या है 12 है, तो 12 का लिख लेंगे मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25। 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25। 12 मल्टीप्लाई 13 होता है 156 मल्टीप्लाई 100 डबल जीरो लग जाएगा, ठीक है, प्लस 25। अब इनको प्लस करेंगे तो 15625, ये आपका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 205, सेम वही करेंगे प्रोसेस आपको। वी नाउ दैट ए 5 स्केयर इक्वल ए मल्टीप्लाई ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 5 स्केयर। ए की जगह पर हमारे पास पूरे 20 है, तो हमने 20 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25, 20, ठीक है। 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25। अब यहाँ देखो 20 को हमने 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। 100 का 2 जीरो, तो हमने यहाँ पर 2 जीरो यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इतना आ जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लस 25 आएंगे, अब इनको प्लस करेंगे
तो 42,025 ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे इसमें कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सुटेबल सूट करता है, इसका देखना। पहला क्वेश्चन है 3 4 5। यहाँ क्वेश्चन नंबर है 3 4 5। जैसे हमने 3 नंबर दिए, नेम ABC, 3 नंबर दिए हुए हैं 3 4 5, इनको तीनों को हमने नेम दे दिया ABC, नो एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी कि ए, हम जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ए का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये आप जानते हैं पाइथागोरियन। ठीक है, तो कंसीडर 3 नंबर 3 4 एंड 5 दिया हुआ। नाउ 3 स्क्वायर 9, 4 square 16 and 5 square 25. Here 3 square plus 5 4 square equal 5 square. यानी 3 square हमारा होता है 9 and 4 square होता है 16 इक्वल 5 स्क्वायर 25। यानी कि 16 और 9 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 25 आ जाता है। 25 इक्वल 25। हैंस 3 4 एंड 5 फॉर 8 इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी कि ये जब हमारे पास यहाँ पर इक्वल आ जाता है तो यानी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो आप, 6 8 10। कंसिडर 3 नंबर 6 8 10 दिया हुआ है। वही जैसे हमने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर करना, सेम प्रोसेस करना है आपको। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 10 का स्क्वायर 100 होता है। हियर यहाँ पर देखो आप 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर। 6 का 36 है, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल 100। यहाँ पर इसको प्लस करोगे 36 को 64 से प्लस करोगे तो आपके 100। यहाँ भी हंस ये जो 6 8 एंड 10 फॉर्म द पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8 15 17। कंसिडर 3 नंबर 8 15 एंड 17 दिया था। नाउ 8 स्क्वायर इक्वल होता है 64, 15 स्क्वायर 225 एंड 17 स्क्वायर होता है 289। हियर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल 17। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 स्क्वायर 225, 17 स्क्वायर 289 होता है। अब इन दोनों को प्लस करोगे आपको तो 4 5 9 एंड 6 2 8 2। ठीक है, 289 इक्वल 289, हेंस 8 5 यहाँ पे दोनों इक्वल आ गया। 8 15 एंड 70 फॉर्म जो होता है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 4, 13 17 19। कंसिडर 3 नंबर्स 13 17 एंड 19। 13 का स्क्वायर होता है 169, 17 का स्क्वायर होता है 289 एंड 19 का स्क्वायर होता है 361। अब यहाँ पर देखो आप 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर इक्वल 19 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 प्लस 17 का स्क्वायर करेंगे 289 इक्वल 19 का स्क्वायर करेंगे 361। अब यहाँ पे देखो आप इसको प्लस करेंगे तो 458 आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल नॉट है तो हैंस 13 17 एंड 19 फॉर्म इज ए नॉट पाइथागोरन, इसलिए ये पाइथागोरन को ट्रिपलेट को नहीं सुटेबल सूट करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द नंबर इज। अगर एक नंबर दिया हुआ आपके पास तो किस तरह से हमें निकालना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है वन नंबर से। We can get Pythagorean triplet by using the general rule 2n n square 1 n square minus 1 and n square plus 1। अब ने जो हमारे पास वन नंबर दिया हो तो हमने ये रूल का फॉलो करेंगे, जैसे 2n और n स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे नंबर है आपका n स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों रूल में से यूज करेंगे हमने। जैसे लेट अस टेकन 2n इक्वल 8, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है 8 दिया था 2n, यानी n की वैल्यू निकालनी है हमने। n की वैल्यू निकालेंगे जो यहाँ पर देखो आप मल्टीप्लाई है 2 के साथ n, तो हमने ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड। 2 से कैंसिल करेंगे तो 4। अब n की वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर जहाँ n की है वहाँ पर हमने 4 पुट कर देना। 4 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, n का स्क्वायर दिया इसलिए 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास बनेगा 16, 16 माइनस 1 इक्वल 15। ठीक है, अब ये हमारे पहले वाले में हो चुका था। अब जो सेकंड जो है n स्क्वायर प्लस 1, ये इसमें अब फिर दूसरे में एक बार माइनस में किया हमने, पहले n की वैल्यू निकालना है, फिर माइनस वाले में करना है, फिर प्लस वाले में करना है। n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 16
plus 1 equals 17. So Pythagorean triplet is 8, 15 and 16. यहाँ पर पहला नंबर हमारे पास 8 है, जो क्वेश्चन में हमारे पास 8, सेकंड नंबर हमारे पास 15 है एंड थर्ड नंबर हमारे पास आया 17. तो ये क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हमने 3 नंबर निकाल दिए क्योंकि 8, 15 एंड 17 ये हमारा फर्स्ट के आंसर हो गया. सेकंड क्वेश्चन देखो 12 दिया हुआ है. वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय यूजिंग द जनरल रूल बाय 2n n square minus 1 और n square plus 1. We let us take 2n equal 12. n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको 6 हो जाएगी. n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 6 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 36 माइनस 1 इक्वल 35. n स्क्वायर प्लस 1 36 का ये हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 12, 35 एंड 37. ये आपका सेकंड का आंसर. थर्ड क्वेश्चन देखो आपका है 16. वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय यूजिंग द जनरल रूल 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1. लेट अस टेक 2n इक्वल 16. n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8. ठीक है. n स्क्वायर माइनस 1 8 का स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1 63 हो गया एंड 8 स्क्वायर प्लस 1 सेकंड में इसका रूल देगा का तो 64 प्लस 1 65. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 16 63. 16 आपका क्वेश्चन में आपका पहला 16 63 एंड थर्ड नंबर है आपका 65. ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका नंबर ये तीनों आ गया आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 18. We can get Pythagorean triplet by using the general rule 2n n square minus 1 n square plus 1. Let us take 2n equal 18, n equal 9 हो जाएगा है ना. 2 के कैंसिल होकर 18 का 9 हो जाएगा. तो n का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1 81 माइनस 1 80 एंड 9 स्क्वायर प्लस 1 82. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 18, 80 एंड 82. इसका आंसर हो गया. Question number 5th and last. We can get Pythagorean triplet by using the general rule from 2n n square minus 1 n square plus 1. Let us take 2n equal 20. n की वैल्यू आ गई आपकी 2 से कैंसिल हो गई 10 आ गया. सो n स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर माइनस 1 10 का स्क्वायर करते हैं हमारे पास आता है 100 माइनस 1 इक्वल 99 एंड सेकंड रूल से का थर्ड रूल से आपका n स्क्वायर प्लस 1 में तो 10 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 100 प्लस 1 इक्वल आपका आता है 101. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 20, 99 एंड 101. इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज ये वाले कंप्लीट होती है 5.1 कंप्लीट होती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें.